हेलो ऑल। और आज हम लोग बात करते हैं कस्टमाइज इमेजेस राइट इन ओपन स्टैक कि अगर अपने को ओपन स्टैक में इंस्टेंस लॉन्च करना विद द सम प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन एंड एप्लीकेशंस, तो उसको लॉन्च कैसे करेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं। राइट, तो बिफोर कस्टमाइज दैट इमेजेस इन ओपन स्टैक, राइट, हम लोग पहले बात करेंगे क्या कि अपने पास क्या क्या इमेजेस के फॉर्मेट्स होते हैं इन एवरीवेयर। लाइक अगर आप फिजिकल डिप्लॉय करते हो, वर्चुअल डिप्लॉय करते हो, कंटेनर्स पे, क्लाउड पे, तो क्या क्या हमारे पास इमेज के फॉर्मेट रहेंगे। राइट, तो वी टॉकिंग अबाउट द इमेज फॉर्मेट्स हियर। तो द फर्स्ट थिंग वी हैव रा इमेजेस। यू गाइज नो दैट क्या है रा मीन्स क्या हुआ कि ऐसे इमेजेस जो क्या होते हैं, वी कैन से कि अनस्ट्रक्चर्ड डिस्क इमेजेस फॉर्मेट, राइट, दैट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। राइट, एंड दिस फॉर्मेट दैट कुड बी योर डॉट आई एम जी एक्सटेंशन हो सकते हैं। राइट, देन वी हैव अ रा समथिंग, राइट, एंड देन वी हैव अ बाइनरी बिन फाइल सिमिलरली। ओके, तो रा मीन्स क्या हुआ कि ऐसे इमेजेस जो क्या होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डिस्क होते हैं, जो एग्जैक्ट कॉपी किसके रहेंगे, आपके ओरिजिनल डिस्क के रहेंगे। सो दैट इज लाइक अ रा इमेजेस। देन अनदर वी हैव अ क्यू काउ टू। की काउ टू, व्हाट वी कैन से सिमिलरली इन द मशीन्स, राइट, कि ऐसे इमेजेस जो हम लोग क्या करते हैं अपने हाइपरवाइजर पे यूज़ करते हैं। सो दैट इज बाय डिफॉल्ट क्यूमू इमुलेटर। राइट, तो क्यू काउ टू वी कैन से दिस लाइक अ क्यूमू कॉपी ऑफ एनी वर्जन 2 फॉर्मेट, राइट, वर्जन 2 फॉर्मेट, राइट, and this format support by the QEMU emulator, right, that is by default inbuilt in Linux, that is a KVM hypervisor supported there। तो अगर आप क्या यूज़ करते हो, अगर आपका हाइपरवाइजर है KVM बेस्ड मशीन्स, राइट, या KVM अगर आप यूज़ करते हो और उसके अंडर में अगर अपने को मशीन्स डिप्लॉय करना, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, QCOW2 extensions format, right। So we can say कि this is most common, right, format used in Linux KVM। okay, that is a kernel based virtual machines। and इसके अलावा आप we have a ra means ISO images, right, तो sorry ISO images, तो simple we can say an archive format for the data content, just we can like a CD on DVD जो हमारे पास पहले आते थे, we have like ISO images file जिसको हम लोग बोलते हैं, right, तो we can say like a CD और DVD, राइट, जो नॉर्मली हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क आते थे, वी कैन से लाइक ऑप्टिकल डिस्क जो सिस्टम में स्टोर रहते थे, वी हैव लाइक आई एस इमेजेस फाइल। देन वी हैव ए के आईज, राइट, दैट इज अमेजन कर्नल इमेजेस, राइट, दैट इज ऑल्सो वे कि बाई डिफॉल्ट वेन यू डिप्लॉइंग द इमेजेस ओवर द पब्लिक क्लाउड लाइक कर्नल अमेजन काइंड ऑफ थिंग। तो एंड अमेजन कर्नल इमेजेस नॉट लाइक आपका के वी एम मशीन्स होते हैं और के वी एम लाइक डिप्लॉयमेंट करते हैं, बट येस इन द AWS format on AWS cloud we can deploy those applications। So an Amazon's kernel images not typically we can say used in Linux KVM or Red Hat OpenStack platform, so that is like a AKIs। okay, that's like a AKI for the Amazon's kernel images, right। then we have AMIs। okay, तो AMI वी कैन से लाइक अमेजन मशीन्स इमेज। अगर आप पब्लिक क्लाउड यूज़ करता आपको पता होगा कि अगर अपने को बूटेबल इमेज बनाना है इन द केस ऑफ पब्लिक क्लाउड स्पेशली इन AWS, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे AMIs। तो सेम एंड AMIs लाइक अमेजन मशीन्स इमेज द सेम कि नॉट यूज्ड विद द लिनक्स KVM और रेड हैट ओपनस्टैक प्लेटफॉर्म वी कैन से, राइट। then we have an ARIs image as well for I mean extensions as well, that is a Amazon's RAM disk image, right, that is also not used in with the Linux KVM or Red Hat OpenStack platform, right। another we have like a VDI, okay, so that we can say virtual disk images, right, originally for we can say sorry for the that type of missing, okay, the VDI that is like a virtual box disk images, right, that is original for the virtual box hosted hypervisors, right। अगर आप क्या यूज़ करते हो, वर्चुअल बॉक्स यूज़ करते हो आपके हाइपरवाइजर एज अ हाइपरवाइजर्स, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं VDI एक्सटेंशंस इमेजेस फॉर्मेट। ओके, अनदर वी हैव अ VHD, right, that is a virtual hard disk format, right, used by Microsoft Hyper-V hypervisor। if you notice here कि अगर अपने को विंडोज़ में VMs क्रिएट करने वर्चुअल मशीन्स, तो आप या तो वर्चुअल बॉक्स यूज़ करो या तो VMware यूज़ करो, या इनबिल्टेड एप्लीकेशन होते हैं कौन सा Hyper-V। तो VHD that is like a virtual disk format, right, used by Microsoft Hyper-V and originally in Windows virtual machines as well, right। एंड आपका VMware भी इसको आल्सो सपोर्ट बाय द VMware वी कैन से, एंड वर्चुअल बॉक्स भी आपको इसको सपोर्ट
करता है। तो दिस लाइक अ वे जिसके थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वी हैव अ VMDK, राइट, दैट इज़ अ व्हाट वी कैन से वर्चुअल मशीन्स डिस्क फॉर्मेट, राइट, ओरिजिनली क्रिएटेड बाय VMware, राइट, बट हम चाहें तो इसको कॉमनली यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। वी कैन से लाइक ओपन फॉर्मेट दैट इज़ यूनिवर्सली सपोर्टेड। तो दीज आर डिफरेंट extensions, or we can say common formats of images, right? We have a raw images, especially that is a IMGs, raw or bin। QCOW2 अगर आप क्या यूज़ करते हो hypervisor as a KVM, तो we can use the QCOW2, right? Similarly, an archive format, right, that is a data contained in your CD or DVD, we can say optical disk as well, okay? AKIs, that is for the Amazon's kernel images, right, that support only in the Amazon's application based services, we can say, not used in Linux KVM or Red Hat OS, Red Hat OpenStack platform. The same for the AMIs, and then same for the ARI. VDI, that is a virtual disk images, राइट, वी कैन से लाइक क्या कि अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ करते हो एज योर हाइपरवाइजर, तो वी कैन यूज़ द VDI, राइट, एंड VHD वर्चुअल हार्ड डिस्क इमेजेस फॉर्मेट्स वी कैन से यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट डिफॉल्ट, बट वी कैन यूज इन VMware एंड virtual box as well, and VMDK that is originally generated by or initiated by that VMware incorporations, right? तो ये सब क्या है, अलग अलग टाइप्स हैं, स्पेशली किसके बारे में, अलग अलग जो हम फॉर्मेट यूज़ कहाँ करते हैं हमारे लिनक्स बेस्ड मशीन्स में, राइट? तो सिमिलरली हम लोग क्या बात करेंगे कि बिकॉज वी आर यूजिंग ओपन स्टैक, राइट, एंड ओपन स्टैक के अंदर डिफ़ॉल्ट इनबिल्टेड हाइपरवाइजर्स क्या है मेरे केस में KVM, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यूज्ड बाय दैट, ओके? तो इन केस अगर आपको देखना है कि अगर मुझे इमेज क्रिएट करना है, कस्टमाइज़ करना, व्हाट वी कैन से एनीथिंग, राइट, तो मेक श्योर करना पड़ेगा क्या कि जो आपके पास इमेज है उसका फॉर्मेट क्या है, राइट? आपके पास QCOW2 है, रॉ इमेजेस है, ISO है, क्या है? इन केस अगर समथिंग चेंज है, लाइक वी हैव अ रॉ बट वी नीड अ QCOW2, क्योंकि ओपन स्टैक क्या सपोर्ट करेगा, KVM क्या सपोर्ट करेगा यहाँ पे, QCOW2, तो अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? तो पहले हम लोग बात करते हैं क्या कि एक्सटेंशन चेक कैसे करेंगे एंड देन उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, राइट? तो लेट्स जंप ऑन माय लैब, ठीक है? तो ये मेरा लैब है, राइट, और यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं हमारे मशीन्स को फॉर नाउ, ठीक है? चलो, तो देखो, तो नोटिस यहाँ पे करना वी आर हियर, राइट, और मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है जिसका नाम क्या है, स्मॉल QCOW2 करके। ये नाम एक्चुअली में एक्सटेंशन दैट कुड बी एनीथिंग, बट मुझे वेरीफाई करना है कि भाई इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, ओके? ओके, तो कमांड यहाँ पे क्या अपने पास सिंपल वी कैन यूज़ QMove, राइट, दैट्स इनबिल्टेड एप्लीकेशंस, आई मीन टूल्स। तो QMove इमेजेस एंड देन वी जस्ट गेट इन्फॉर्मेशंस फॉर विच इमेजेस, जो मेरे पास इमेज पड़ा है, ठीक है? तो मुझे दिखाओ कि हमारे पास जो हम लोग इमेज यूज़ कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन या इमेज का फॉर्मेट क्या है। देखो, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इसका इमेज का फॉर्मेट क्या है यहाँ पे, दैट इज़ QCOW2, ठीक है? अगर समझो कि मुझे सेम इमेज कहाँ यूज़ करना है, एज लाइक रा, या मुझे यूज़ करना है जस्ट फॉर द ISO या समवेयर एल्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? अगर अपने को कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, जैसे कमांड फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, ये मेरा जो टाइप है वो क्या है, QCOW2 है, मुझे इसी को यूज़ करना एज अ रॉ फॉर एग्जांपल, या एज अ ISO, जैसे भी आप चाहो उसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो व्हाट कमांड वी हैव दैट, सिंपल वी हैव अ सेम QMove, okay, then image we have a command like convert, okay, and then file format we have a QCOW2, right, QCOW2 for the typo missing, okay, then हम लोग क्या करते हैं, इसका जो आउटपुट स्टोर करते हैं एज अ रा में, ओके, और किस इमेज का है, तो मेरे केस में स्मॉल इमेजेस है, इसको स्टोर कर लो एक समथिंग न्यू स्मॉल एंड एक्सटेंशन शुड बी डॉट रॉ, ओके। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, कन्वर्ट कर रहा हूँ, किसको, हमारे QCOW2 को किस में कर रहा हूँ यहाँ पे, रॉ में। तो आई जस्ट मेंशन दैट कि फाइल फॉर्मेट भी है QCOW2 एंड आउटपुट दैट स्टोर इन द रॉ फॉर्मेट, हिट एंटर, sorry for the typo missing, that is hyphen o output, ओके। जैसे अपर केस, एक्चुअली मैंने टाइपो मिसिंग किया था इस, जैसे केस सेंसिटिव, तो आपको यहाँ पे क्या रहेगा,
कैपिटल लेटर में ओ रहेगा, तो इग्नोर फॉर दिस वार्निंग फॉर नाउ। ओके, वी हैव अ कमांड। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड ऑन द साइज एंड स्पीड ऑफ योर स्टोरेज जो हमने इमेज दिया है। तो मेरे पास जो रियल इमेज है ना उसकी साइज़ लगभग 1.5 GB का है, तो इट विल टेक टाइम। तो थोड़ा वेट करते हैं एंड देन आई शो यू दैट कि हमारे पास तो एक इमेज था QCOW2 एंड देन वी गॉट वन मोर इमेज है जिसका नाम क्या रहेगा, न्यू स्मॉल आर। देखो ये नाम कुछ भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, राइट। मेक श्योर करना कि आपको फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो अगर मैं बाद में कमांड चलाऊँगा टू चेक द फाइल सिस्टम्स फॉर्मेट, टू चेक द इमेजेस फॉर्मेट स्पेशली, तो अपने पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, रॉ इमेजेस। ओके, तो दीज आर डिफरेंट इमेजेस टाइप एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं इमेजेस को। ओके, सो इस कम्प्लीटेड येट। अगर आपको वेरीफाई करना, देखो लिस्टिंग है तो वी गॉट वन मोर फाइल जिसका नाम यहाँ पे क्या है, न्यू स्मॉल रा, राइट। नाउ अगर आप इसको वेरीफाई करोगे ना, qmove-image, लेट मी शो दैट, राइट, इमेजेस एंड जस्ट गेट लेट मी द इन्फॉर्मेशन ऑफ विच इमेजेस। तो मेरे केस में यहाँ पे क्या है, न्यू स्मॉल रा। देखो तो इसका फाइल फॉर्मेट आप देखो यहाँ पे क्या है, रा इमेजेस है, और यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा स्पेस, क्योंकि रा इमेजेस तो दैट कुड बी अ नीड सम स्टोर सम मोर इन्फॉर्मेशन फाइल, तो इसकी साइज़ यहाँ पे क्या हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो प्रोसेस यहाँ पे क्या है, व्हाट आई वांट टू ट्राई टू से दैट कि अगर आपको इमेजेस कन्वर्ट करना है किसी फॉर्मेट हो, अगर आप AKI यूज़ करोगे बट आपके पास क्या है, QCOW2 है, तो कन्वर्ट दैट, राइट। आपके पास क्या है, QCOW2 है बट मुझे कहाँ यूज़ करना है, एज अ फिजिकली यूज़ करना है, लाइक वी कैन से लाइक डिस्क या ऑप्टिकल में, तब उसको कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। द डिपेंड ऑन द कस्टमर एंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट। आप अपने प्रोडक्शन मशीन्स में सेम इमेज को अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको बार बार क्या नहीं करना है, डाउनलोड नहीं करना है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि अगर अपने को इमेज कस्टमाइज करना है, जैसे अभी हमने कन्वर्ट किया, राइट। अब बात क्या करते हैं कि कस्टमाइज इमेज, जो हमारा पास मेन पर्पस था कि अगर अपने को इमेज कस्टमाइज करना है बिफोर डिप्लॉय एनी एप्लीकेशन, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हुआ, जस्ट ट्रीट करना कि अपने पास एक क्लाइंट है, राइट, एंड दैट क्लाइंट नीड सम मोर स्पेसेस मीन्स दैट क्लाइंट नीड सम डिटेल्स कि मुझे अगर ये सर्विसेज डिप्लॉय करना है टू परफॉर्म सम डिफरेंट टास्क एंड डिफरेंट सर्विसेज फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो पर्पस देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके क्लाइंट ने बोला, या अगर आप ओपन स्टैक पे काम करते हो एज अ इंफ्रा लेवल पे या एज अ एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे, राइट, तो जस्ट ट्रीट करना कि वी हैव अ क्लाइंट्स, ओके, या मुझे एक मशीन्स लॉन्च करना है, इंस्टेंस लॉन्च करना है, जस्ट लाइक VM1 करके, राइट, एंड वी आर अ ओपन स्टैक इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम लोग काम कहाँ कर रहे हैं, ओपन स्टैक पे करते हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट क्या किया कि मुझे एक मशीन्स लॉन्च करो, राइट, विद सम हार्डवेयर डिटेल्स एंड विद सम OS, राइट। और जब ये मशीन्स लॉन्च हो तो वी नीड सम प्री डिफाइंड एप्लीकेशन, जैसे मुझे इसमें क्या चाहिए, वी नीड अ वेब सर्वर, वी कैन से वी नीड अ HTTP सर्वर इसमें इंस्टॉल होना चाहिए, राइट। वी नीड FTP सर्वर, वी नीड अ VSFTPT सर्वर, वी नीड सम यूजर्स, वी नीड सम ग्रुप्स, ठीक है। ये आपकी मशीन में होना चाहिए, फॉर एग्जांपल दैट क्लाइंट नीड दैट। तो प्रोसेस यहाँ पे क्या है अगेन कि तरीका क्या है कि अगर मैं ओपन स्टैक पे काम करता हूँ तो पहले मैं क्या करूँगा, मशीन्स लॉन्च करूँगा, राइट। तो प्रोसेस यहाँ पे क्या है कि पहले आप क्या करो, मशीन्स को लॉन्च करो, एंड लॉन्च होने के बाद मशीन में लॉगिन होकर आप ये सब सेटअप क्रिएट करो या इस पर इंस्टॉल करो, इंस्टॉल पैकेज, इंस्टॉल दिस पैकेज एंड डू एवरीथिंग। या मैं क्या करूँगा, वी हैव ऑप्शंस कि मैं पहले से जो मेरे पास इमेज रहेगी, राइट, मेरे पास जो पहले से इमेज है, फॉर एग्जांपल वी हैव ए स्मॉल समथिंग QCOW2, ओके, तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज में कस्टमाइज कर दूंगा। क्या कस्टमाइज कर दूंगा, इसमें क्या डाल दो, वेब आई मीन HTTP का पैकेज, FTP का पैकेज, VSFTPT का पैकेज, यूजर्स के पैकेजेस, ग्रुप के पैकेजेस, ऑल द पैकेजेस यू कैन इंस्टॉल इनसाइड दिस इमेजेस, राइट। एंड देन क्या करेंगे, इस इमेज को अपने ग्लैंस में अपलोड कर देंगे, आई मीन इमेजेस के सर्विसेज पे फॉर एग्जांपल, ओके। एंड देन क्या करेंगे, विद हेल्प ऑफ दिस इमेजेस जब हम लोग मशीन्स लॉन्च करेंगे तो उस इंस्टेंस में क्या रहेगा, वो सब सेटअप इनबिल्टेड रहेगा जो आपने यहाँ पे मेंशंस किया है। तो इसका मतलब कि मुझे एवरी टाइम मशीन्स में जाके सिंगल डिप्लॉय नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑटो स्केलिंग यूज़ करते हो या अदर इन्फॉर्मेशन स्टैक अगर आपको यूज़ करना सर्विसेज में, लाइक क्लाउड फॉर्मेशन वी कैन से इन पब्लिक क्लाउड,
राइट। तो आपको मशीन में जाना नहीं है, आप क्या करो, एक पहले से प्री डिफाइन इमेज बना लो जिसमें वो सब सेटअप रहेगा, राइट। एंड जैसे हम उसको लॉन्च करेंगे उस विद दैट हेल्प ऑफ इमेजेस, सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसमें सब चीज़ें डिप्लॉय कर देगा। ओके, तो वी हैव डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट वे जिसके थ्रू वी कैन कस्टमाइज द इमेजेस, राइट। जिसमें से वी हैव अ गेस्ट फिश। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या कमांड्स होते हैं टू कस्टमाइज द इमेजेस इन ओपन स्टैक स्पेशली, राइट। तो वी हैव अ गेस्ट फिश, ओके, देन वी हैव अ वर्ड कस्टम कमांड, right, then we have a word custom, and then we have a disk image builder, इसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं कस्टमाइज। then we have a disk image builder, ओके। या अगर आपको रन टाइम में करना है ना, विल डिस्कस दैट सिंगल, उसको हम बोलते हैं क्लाउड इनिट। तो आप इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, रन टाइम में। एक्चुअली क्लाउड इनिट में ना हम इमेज कस्टमाइज नहीं करते हैं, हम रन टाइम में एक इन्वायरमेंट पास करते हैं। कस्टमाइज रियल में किसे करते हैं, दीज 3 एप्लीकेशन से, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, फॉर नाउ अभी इसको थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं। तो वी हैव 3 मैकेनिज्म्स एंड 3 टूल्स, कौन कौन सा, गेस्ट फिश एंड वर्ड कस्टम्स एंड देन डिस्क इमेज बिल्डर। क्लियर है। तो सिंगल की हम पहले थ्योरी की बात करेंगे, देन हम इसकी प्रैक्टिकल की बात करेंगे, एंड सो सिंगल मूव ऑन करेंगे। ओके, चलो। तो अगेन वी हैव दिस रिक्वायरमेंट। क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे एप्लीकेशंस वीएम एक लॉन्च करना, इंस्टेंस लॉन्च करना हमारे ओपन स्टैक पे, एंड एप्लीकेशन जब या वीएम लॉन्च करो तो वी नीड दीज एप्लीकेशंस। तो तरीका क्या है, आइदर सिंगल करो, या हम लोग क्या कर सकते हैं कि कस्टमाइज ऑल द डेटाज एंड एवरीथिंग इन योर रियल इमेजेस, राइट। और उस इमेज को कहाँ अपलोड करो, हमारे ग्लैंस की सर्विसेज पे। विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज आप जैसी मशीन लॉन्च करोगे उसमें क्या रहेगा, आपकी सारी सर्विसेज, सारे एप्लीकेशन जो भी आपने मेंशन किया, कस्टमाइज किया है, वो आपके लिए यहाँ पे इमेज कस्टमाइज कर देगा, ठीक है। चलो, तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे कि कस्टमाइज इमेज वाया गेस्ट फिश। तो व्हाट पॉइंट वी हैव दैट, we can say customize or modify, any word we can use. तो modify images via guest fish। देखो, तो गेस्ट फिश क्या है यहाँ पे, ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक लो लेवल टूल, राइट, दैट यूज द लाइब्रेरी गेस्ट फाइल सिस्टम API डायरेक्टली, विच मीन्स दैट यू कैन चेंज और मैनिपुलेट इमेजेस, राइट। नॉर्मली हम जो हमारे पास रा इमेजेस होते हैं वी कैन चेंज दैट, राइट। तो लो लेवल मीन्स क्या हुआ, कैसा नहीं कि लो रहेगा, सिंपल वी कैन से वी नीड टू स्लाइटली चेंज समथिंग, राइट। कि अगर अपने को पूरा इमेज में चेंजेस नहीं करना है, सिंपल वी नीड टू इंस्टॉल सम पैकेजेस, मिनिमल वी कैन से, नंबर ऑफ मिनिमल चेंजेस वी नीड टू डिप्लॉय समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, सच दैट इमेजेस, राइट, जो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे इनबिल्टेड एप्लीकेशन मिल जाते हैं, देन वी कैन कमांड, वी कैन रन दैट, ओके। गेस्ट फिश के अंदर जो आपका शेल इनबिल्टेड नहीं होता, राइट, वी कैन से कि गेस्ट फिश शेल इज़ नॉट अ बैश शेल, वी कैन से लाइक, राइट। यहाँ पे कुछ मिनिमम कमांड जो आपको सिमिलर चलेंगे शेल जैसे कैट चलेगा, लाइक वी हैव अ कैट, माउंट, MKFS, राइट। बट नॉट ऑल कमांड यू कैन रन जस्ट लाइक योर शेल प्रोग्राम, राइट। तो वी हैव सम लिमिटेड कमांड जिसके थ्रू वी कैन कस्टमाइज आर इमेजेस, ओके। नाउ अब रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपको इसको गेस्ट फिश से इमेज को कस्टमाइज करना है तो सिंपल वी नीड अ इमेज। सो वी नीड इमेज, आप डाउनलोड कर लोगे कहाँ से, फ्रॉम द रेड हैट पोर्टल से, राइट, access.redhat.com/download, वहाँ पर आपको मिल जाते हैं कस्टमाइज इमेजेस, एंड देन आप वहाँ से डाउनलोड कर कस्टमाइज कर सकते हो। आइदर यू नीड, देन आई विल शेयर फॉर द सेम, ओके। तो वी नीड इमेजेस जो हमें कस्टमाइज करना है, ओके। एंड इंस्टॉल गेस्ट फिश पैकेज, पैकेज का नाम एक्चुअल में होता है libguestfs, राइट। तो इंस्टॉल गेस्ट फिश पैकेज टू कस्टमाइज दोज इमेजेस, ठीक है। तो सिंपल इजी है, बस आपको रखना है कि हमें टास्क क्या परफॉर्म करना है, राइट। तो रिक्वायरमेंट अगेन क्या है कि जब भी हम लोग मशीन डिप्लॉय करें उस मशीन्स के अंदर ये सब चीज़ें इनबिल्टेड होनी चाहिए, राइट। तो वी कैन नॉट डिप्लॉय इट मैन्युअली, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली कस्टमाइज करते हैं इमेजेस में, राइट। रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, ऑटो स्केलिंग में अगर आप करते हो, स्टैक डिप्लॉय करते हो, आपको सिंगल ना करना पड़े, एक साथ सब यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए वी नीड टू कस्टमाइज वन टाइम, एक बार कस्टमाइज करने के बाद आप अपनी मशीन्स में चीज़ों को मैनेजर मेंटेन कर सकते हो, क्लियर है। तो जंप ऑन माई लैब, और यहाँ पे जस्ट लेट मी मैक्सिमाइज द फॉन्ट साइज फॉर द विजिबिलिटीज प्रॉपरली, ओके, राइट। देखो,
तो इसको मैं रिमूव मार देता हूँ बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी नाउ। कौन सा, इस क्यू का आई मीन रा वाला। ओके चलो, तो वी हैव इमेजेस, ये क्यू का ट्यूब है राइट। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये कस्टम इमेजेस, इसमें हमारा HTTP का पैकेज नहीं, सब पैकेजेस यहाँ पे नहीं है। तो पहले अगर अपने को इमेज कस्टमाइज करना है तो व्हाट आई मेंशन दैट वी नीड इमेजेस जो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे हैं ना, वी नीड टू इंस्टॉल द पैकेजेस। तो आप सिंपल क्या करो, आपके पास रेपो बना रहेगा मशीन्स में, आप सिंपल कमांड चलो यम इंस्टॉल गेस्ट फिश। ओके, पैकेज के नाम अगेन क्या होते हैं यहाँ पे, लिब गेस्ट fs, वी कैन से लाइब्रेरी गेस्ट फाइल सिस्टम्स। ठीक है, तो इंस्टॉल दोज पैकेजेस एंड जस्ट हिट इंटर। सिस्टम जो क्या करेगा, इट विल इंस्टॉल द पैकेजेस। कौन सा, लिब गेस्ट fs टूल। ठीक है, नाउ पैकेज इंस्टॉल यहाँ पे हो जाएगा द सिंपल। अब क्या करना है, वी हैव इमेजेस जिसको कस्टमाइज करना है। तो कमांड देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा गेस्ट फिश। ओके, देन -i, आई ऑप्शन स्टैंड, वी कैन से आई ऑप्शंस टू माउंट पार्टीशंस ऑटोमेटिकली राइट। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आई। देन अगेन इसमें देखो ऑप्शंस क्या होते हैं कि अगर आपको नेटवर्क के थ्रू कोई पैक इंस्टॉल करना है, जैसे मेरे केस में मुझे पैक इंस्टॉल करना है और मेरा यम कहाँ चल रहा है, पब्लिक रेपोजिटरी बना रखा है मैंने, तो मुझे इसके अंदर इमेज इंस्टॉल करना है। तो अपने को यहाँ पे नेटवर्क की सर्विसेज राइट, वी कैन से दैट हाइफन नेटवर्क ऑप्शन द इनेबल नेटवर्क एक्सेस। अगर आप हाइफन नेटवर्क ऑप्शन पास नहीं करोगे तो वी कैन नॉट रन एनी कमांड इन दिस पर्टिकुलर इमेज विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क काइंटर। लाइक पैक इंस्टॉल करना है या कुछ नेटवर्क से फेच करना है, लाइक पुल और पुश करना है, तो वी कैन डू दैट। ओके, तो हाइफन नेटवर्क क्या करता है, दैट ऑप्शंस अलाउ और इनेबल नेटवर्क एक्सेस। देन -a, वी कैन से, तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या करता है, दैट ऐड डिस्क इमेजेस। कौन सा डिस्क हमें ऐड करना है, तो हमारे डिस्क का नाम स्मॉल क्यू काउ 2। क्लियर है। अगेन मैंने यहाँ पे क्या कमांड चला है, गेस्ट फिश -i मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, दैट माउंट पार्टीशंस ऑटोमेटिकली। पार्टीशन जो हमारे पास इमेजेस यहाँ पे हैं, क्योंकि पार्टीशन बना होगा HDB SDC या माइट बी SDB कुछ ही बना रहेगा। ओके, एंड नेटवर्क मीन्स क्या हुआ कि अगर मुझे नेटवर्क के थ्रू इसमें कुछ चेंजेस करना है तो वी नीड टू पास द हाइफन नेटवर्क ऑप्शंस राइट। एंड ए मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, दैट ऐड डिस्क इमेजेस, कि मुझे कौन सा इसमें डिस्क ऐड करना है राइट। देखो तो माइट भी अगर आप इंटर मारोगे ना तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा। ठीक है, ये एरर कॉमन एरर है क्योंकि हमने गेस्ट फिश के लिए मेरे हिसाब से मैंने वेरिएबल सेट नहीं किया है। तो ओके, नो वरी, मैं आपको एरर पहले दिखा देता हूँ, फिर इसको सॉल्व कैसे करना है सिंपल बता देगा। ठीक है, ओके। तो इफ़ यू नोटिस हियर ना, अपने पास देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि ट्राई रनिंग द क्यूमो डायरेक्टली विदाउट लीवर्ड यूजिंग द इन्वायरमेंट। तो वी हैव एरर मैसेज। एरर मीन्स क्या हुआ कि जब आपको कमांड चलाना है तो आपके लिए क्या नहीं है, इसके अंदर वेरिएबल सेट नहीं है। तो कुछ नहीं करना, ये जो कमांड है बस क्या कर लो, इसको कॉपी कर लो अभी के लिए रन टाइम में राइट, एंड देन आपको उसी टर्मिनल पे पेस्ट कर दो। नाउ गुड टू गो, सेट द वेरिएबल। ना अगर आप रन करोगे तो यहाँ पे कमांड चलनी चाहिए 100%। ठीक है, सो दैट्स द बेसिक स्टेप्स। देखो जैसे ही कमांड ये रन होगा राइट, इट विल टेक लाइक 2 to 4 सेकेंड मैक्सिमम मेरे हिसाब से राइट, एंड देन विल गेट अ शेल प्रॉम्प्ट। बट ये आपका ट्रेडिशनल शेल नहीं है जो हमको रेड हैट देता है या हमारे ओएस पे आता है राइट। वी हैव अ फाइल सिस्टम जो किसका रहेगा, लाइब्रेरीज का, स्पेशली फॉर द गेस्ट फिश, जिसमें हमारे पास कुछ लिमिटेड कमांड हम इसके अंदर फायर कर सकते हैं। जैसे कि रिक्वायरमेंट अपना क्या था कि मुझे ना एक पैक इंस्टॉल करना है। कौन सा पैकेज इसके अंदर, कि जब भी मैं चाहता हूँ ये इमेज को यूज़ करे उसके अंदर क्या होना चाहिए, HTTPD का पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। तो आप यहाँ फायर कैसे करो, अगर आप यहाँ पे देखो ऐसे लिखते हो यम इंस्टॉल, ये गलत है, ऐसा नहीं चलता यहाँ पे। ठीक है, कि यम कमांड चलती है बट स्टार्ट किससे होगा, ये कमांड ऑप्शन से। तो आपको लिखना पड़ेगा कमांड राइट, एंड देन कौन सी कमांड मुझे रन करना है, तो मुझे रन करना है यहाँ पे यम इंस्टॉल HTTPD-y। इंस्टॉल करो कौन सा पैकेज, HTTPD का। ये मेरे केस में इंस्टॉल कहाँ से करेगा, मेरे नेटवर्क से, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या पास किया, हाइफन नेटवर्क ऑप्शन। जस्ट हिट इंटर। ओके, तो ये पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा राइट। अगर आपको इसका ऑप्शंस देखना है तो वी हैव लाइक ऑप्शंस आप हेल्प कमांड से देख सकते हो क्या ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड देन किसी भी कमांड का सेम मैनुअल पेज देखना है तो वी कैन पास दैट। ओके, तो देखो अगर आप नोटिस करोगे, इट विल इंस्टॉल पैकेजेस फ्रॉम माय पब्लिक रिपोजिटरीज, जो मेरा URL यहाँ पे था, पैक इंस्टॉल हो गया। अगेन अगर आप कमांड चलाओगे तो क्या बोलेगा,
कि भाई ऑलरेडी आपकी मशीन में पैकेजेस इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये परमानेंट हो रहा है सारे काम, टेम्परेरी कुछ नहीं हो रहा है, रिमेंबर दोस्त, राइट। अपने को इंस्टॉल करना है FTP का पैकेज, तो FTP में एक साथ लिख देता हूँ पैकेजेस को, राइट। आप सिंगल सिंगल कर सकते हो, मैंने बोला क्या कर लो, एक साथ पैक इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो FTP को इंस्टॉल करो और VSFTPD को, ये पैकेज हो जाएगा। सिमिलरली अगर अपने को यहाँ पे कुछ यूज़र ऐड करना है या समथिंग टास्क परफॉर्म करना है, तो ये सारे काम भी आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो अगर समझो मैं कमांड यहाँ पे चलाता हूँ यूज़र ऐड, अगेन सारा नाम से मुझे यूज़र ऐड करना है, राइट। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोल, अननोन कमांड, राइट। तो यहाँ पे कैसे पास करना है, अगेन कमांड एंड देन मुझे यूज़र ऐड करो सारा नाम से, मतलब कि जब भी कोई भी यूज़र इसको यूज़ करे तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक यूज़र होना चाहिए, किस नाम से, सारा नाम से, राइट। सिमिलरली मुझे ग्रुप ऐड करना है, मैं चाहता हूँ क्या कि जब भी कोई बंदा उस इमेज को यूज़ करे, उस इंस्टेंस में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए, किस नाम से, मैंने बोला वेब आशा के नाम से फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मशीन में ग्रुप होना चाहिए। सिमिलरली अगर अपने को कुछ फाइल फोल्डर बनाना है तो आप वो भी सारी चीज़ बना सकते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट। लाइक अगर मुझे समझो एक हमारे HTTPD के लिए पेज बनाना है, राइट। तो अगर मैं कमांड यहाँ पे लिखूँ, क्या करो, टच कर दो वेर www के अंदर HTML के अंदर बना दो कि पेज, किस नाम से, index.html, लाइक होस्टिंग के लिए, राइट। दैट विल क्रिएट अ पेज, जिस रा इमेजेस है तो आप टच यूज़ कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। नाउ उसमें मुझे कुछ एडिट करो, मुझे एक मैसेज डिफाइन करना है कि जब भी इसको मैं ब्राउज़ करूँ, राइट, तो आपका पेज यहाँ पे एक्सेस होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा बोल सकते हो कि आपको बार में चेंज ना करना पड़े, राइट। मैं पहले से क्या करूँ, एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दो इसमें। क्या एप्लीकेशन, मैंने बोला कि मैसेज लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज समथिंग मैसेज, दिस इज टेस्ट पेज फ्रॉम गेस्ट फिश, राइट। इसका मतलब कि जब भी मैं मशीन लॉन्च करूँगा उस इमेज के अंदर सर्विसेज होना चाहिए, एक ये पॉइंट रहेगा। फिर बाद में क्या कर दो कि सिस्टम CTL अपने सर्विसेज को इनेबल कर दो, किस सर्विस को, HTTPD को, तो वी नीड टू इनेबल दोज सर्विसेज। तो आप यहाँ पे सिंपल सा कमांड क्या यूज़ कर सकते हो, अगेन कमांड, कौन सी कमांड, तो हियर वी हैव अ सिस्टम CTL, ओके। और मैंने यहाँ पे क्या बोल रखा है, इनेबल एंड HTTPD। ठीक है, देखो ये रहेगा। एक चीज़ और, अगर आप पता है यहाँ पे ना ये स्टार्ट लिखोगे, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि भाई क्या करो, इसको स्टार्ट करो, ठीक है, तो स्टार्ट। अब अगर आप यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, इनेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो एक चीज़ और, स्टेटस चेक करोगे, देखो तो यहाँ पे कुछ इसका आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेम मेंशन किया है क्लियर कि आपका जो गेस्ट फिश का शेल होता है नॉर्मल ट्रेडिशनल शेल नहीं है, तो आप यहाँ पे हर एक कमांड फायर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आउटपुट नहीं दिखाएगा, स्टेटस का नहीं दिखाएगा। हाँ, आप ये देख सकते हो कि सर्विसेज इनेबल्ड है नहीं है, किस कमांड से, जो हमारे पास बेसिस कमांड होती है इज इनेबल्ड से, यू कैन चेक दैट कि हाँ सिस्टम में चल रहा नहीं चलता, इनेबल्ड है, तो दैट्स ऑल, वर्किंग फाइन, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एंड उसके बाद आपने जो भी चेंजेस किया है, अपने को क्या करना पड़ेगा, SLNX को रिलेबल करना पड़ता है, इफ़ यू गाइस रिमेंबर दोस्त। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, हमारे SLNX को रिलेबल कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ टारगेटेड, राइट। तो ये टारगेटेड के अंदर जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं, फाइल्स एंड फाइल्स कॉन्टेक्स्ट, राइट, एंड देन स्लैश, दैट्स ऑल। ये हमारे पास रिलेबल हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे, एंड दैट्स ऑल। बस यहाँ पे क्या कर लो, एग्जिट कर लो, आपके इमेज क्या हो जाएगा, इस इमेज के अंदर स्पेशली हमारे पास सब सर्विसेज यहाँ पे कस्टमाइज ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ सेव करने के अलग से कोई कमांड नहीं होती है, आप जो भी काम करो रन टाइम में चेंजेस हो रहा है, आप यहाँ पे बस क्या करो, एग्जिट करो, चेंजेस आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये अप्लाइड हो गया। चलो, तो देखो अभी तक हमने क्या किया, नोटिस करना इस इमेजेस से, हमने अभी इस इमेज में डायरेक्टली कस्टमाइज किया है। अब क्या करते हैं, इस इमेज से हमें जो हमारे पास एक क्यू का टू था, क्या करते हैं, उस इमेज को हमारे पास ऐड करते हैं, कहाँ पे, क्यू काउ 2 में, जो हमारे पास यहाँ पे स्पेशली था, कौन सा प्रोसेस, ओके। तो नाउ अब क्या करना अपने को कि हमने जो इमेज बनाया है उसको अपलोड कहाँ करना, हमारे ग्लैंस के सर्विसेज पे, राइट, विद द हेल्प ऑफ ओपन स्टैक इमेजेस, जो ग्लैंस आपने पढ़ा होगा, तो उसके थ्रू वी कैन अपलोड दैट इमेज टू माई ग्लैंसेस, राइट। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम हार्डवेयर का रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो कमांड यहाँ पे क्या अपने पास सेम कि अपने पास आई थिंक लेट मी चेक द सम इमेजेस है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सैम्पल इमेजेस हो, ओके, सो वी हैव नॉट एनी इमेजेस येट।
क्या करना अपने को, इमेज क्रिएट करना है, आई मीन अपलोड करना हमारे ग्लैंस में विद दिस क्यू काउट इमेजेस, राइट। तो कमांड क्या अपने पास, सिंपल ओपन स्टैक इमेज नाउ क्रिएट करते हैं यहाँ पे। अगर आपको हार्डवेयर स्पेसिफाई करना है तो आप मेंशन कर दो डिस्क फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वी नीड टू मेंशन दैट क्यू काउट 2 चाहिए अपने को, क्योंकि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, KVM, राइट। देन डिस्क क्या चाहिए मिनिमम, इसको डिप्लॉय होने के लिए मिनिमम मैंने बोला 10 GB का स्पेस चाहिए अपने को। देन अपने बोला क्या रैम कितना चाहिए, तो मिनिमम वी नीड रैम एटलीस्ट मैंने बोला यहाँ पे दे दो उसको 2 GB के आसपास का, ठीक है। फाइल कौन सा हमारे पास, तो फाइल का नाम है हमारा यहाँ पे दैट इज़ ए स्मॉल क्यू काउट 2, राइट। एंड देन एक इमेज बना लो जिसका नाम मैं क्या रखती हूँ यहाँ पे, ये मेरे केस में है मेरा कस्टम इमेज करके मेरे इमेज का नाम है, ओके। तो फंडा यहाँ पे क्या हुआ कि वी आर क्रिएटिंग अ इमेजेस विद द हेल्प ऑफ दैट कस्टमाइज, जो हमने कस्टमाइज किया था, राइट। और स्टोर कहाँ करेंगे हम, हमारे ग्लैंस पे अपलोड करेंगे विद द नेम ऑफ कस्टम इमेज, दैट्स ऑल, राइट। अगर आपको पब्लिक में करना है तो आप इसको यहाँ पे पब्लिक भी मेंशन कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इंफ्रा में कोई भी बंदा इस इमेज को यूज़ कर सकता है। अगर आप अभी हम लोग कहाँ बैठे हमारे पर्टिकुलर डोमेन में प्रोजेक्ट में, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो आपकी चॉइसेस है, इफ़ वांट टू मेक इट पब्लिकली तो आप उसको पब्लिक बना दो इमेजेस को, नहीं बनाना तो प्राइवेट बना दो, तो दैट्स अ प्राइवेट, ठीक है। ये बन जाएगा। नाउ अब क्या करना अपने को, इमेज बनाने के बाद क्रिएट करना है एक इंस्टेंस विद ऑल द रिसोर्सेज लाइक नेटवर्क एंड की नेम एंड रिसोर्सेज। और उसके अंदर में जब मशीन लॉन्च होगा तो आपके लिए क्या होना चाहिए, ये सब सर्विसेज जो मैंने डिप्लॉय किया था, यूज़र ग्रुप एंड हमारा पेजेस और हमारा पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। तो ओपन स्टैक डिप्लॉयमेंट थोड़ा टाइम लेगा, आई मीन इमेजेस में ज़्यादा नहीं है, लाइक 10 to 15 second overall, okay, it's depend on the size and speed. ओके तो ये हो जाएगा यहाँ पे रेडी एक्टिव स्टेटस में। अगर आपको वेरीफाई करना है एंड हियर वी हैव अ डिटेल्स एज वेल, राइट, कि आपका डिस्क एंड एवरीथिंग। या अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो कमांड ओपन स्टैक, लेट मी शो दैट, तो ओपन स्टैक, ओके, एंड इमेज लिस्ट, राइट। तो अपने पास यहाँ पे क्या रहेगा, एक इमेज रहेगा जिसका नाम यहाँ पे क्या है, कस्टम हाइफन इमेज। अब क्या करना क्या एक्टिव स्टेटस में करना क्या है कि नाउ विद हेल्प ऑफ दिस इमेज अपने को एक इंस्टेंस लॉन्च करना है, राइट। हियर वी गॉट इमेज एंड विद हेल्प ऑफ दिस इमेज एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। अब इंस्टेंस लॉन्च करने की रिक्वायरमेंट क्या है कि अपने को इमेज चाहिए जो ऑलरेडी अपने पास है, ठीक है। तो वी नीड अ इमेजेस, वी नीड अ फ्लेवर्स, आई थिंक आपको ऑलरेडी पता होगा, इफ़ यू गाइज नो देन नहीं होगा तो आई मेक अनदर वीडियो फॉर द सेम कि फ्लेवर कैसे बनाते हैं, नेटवर्क कैसे बनाते हैं। तो वी नीड अ फ्लेवर, वी नीड अ नेटवर्क, राइट, वी नीड अ सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, एक्सेस करने के लिए। देन वी नीड राउटर, अगर अपने को फ्लोटिंग आईपी सेंड करना है देन वी नीड अ फ्लोटिंग आईपी, ठीक है। तो फ्लेवर्स एंड इमेज मेरे पास हैं, हो गए हैं ऑलरेडी। एक बार मैं नेटवर्क वेरीफाई कर लेता हूँ कि मेरे पास नेटवर्क है नहीं है, तो आई थिंक नेटवर्क मेरे केस में होगा। ओके, सो वी हैव अ प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क एंड इसके लिए मैं एक फटाफट राउटर बना लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ना इसको देना है एक फ्लोटिंग आईपी टू एक्सेस दोज मशीन्स पब्लिकली, ठीक है। तो इसके मैंने राउटर बना लिया है और करना क्या है, इस रूटर के अंडर में जस्ट ऐड योर पब्लिक एंड प्राइवेट गेटवेज एंड इंटरफेसेस। तो व्हाट कमांड वी हैव दैट, ओपन स्टैक राउटर add subnet, okay, and then we have router 1
ओके। एंड सबनेट्स का नाम क्या है, वी हैव अ सबनेट आईडी और सबनेट नेम, माय प्राइवेट सबनेट नेम, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एंड नाउ द नेक्स्ट वी नीड टू ऐड माई गेटवेज, पब्लिक गेटवे एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस के लिए। तो व्हाट कमांड वी हैव दैट, ओपन स्टैक राउटर सेट, ओके, हाइफन हाइफन एक्सटर्नल गेटवे, देन वी हैव माई पब्लिक नेटवर्क नेम एंड देन माई राउटर नेम। दीज आर सिंटैक्सेस, आपको हेल्प में मिल जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। तो यू कैन फॉलो दीज ऑप्शंस एज वेल। तो ये बन जाएगा यहाँ पे। अगर आप चेक करना चाहो तो कमांड वी हैव ओपन स्टैक, ओके, देन वी हैव अ राउटर, शो कर लेते हैं किस राउटर को, तो वी हैव अ राउटर 1, ओके। तो ये दिखा देगा क्या कि आपकी इस राउटर में क्या क्या इंटरफेस एडेड है, क्या क्या गेटवे। तो इफ़ यू नोटिस हियर, इंटरफेस मेरा प्राइवेट एक्सेस यहाँ पे 192 का, एंड देन वी हैव अ पब्लिक नेटवर्क एक्सेस, ओके। एंड वी नीड अ की एज वेल टू एक्सेस दोट मशीन्स रिमोटली। तो वी सिंपल एक यहाँ पे बना देते हैं की पेयर, तो ओपन स्टैक की पेयर क्रिएट न्यू, एंड इसका जो प्राइवेट की यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं हम न्यू डॉट पैम नाम से, ओके। एंड टू एक्सेस दोज मशीन सिक्योरली, तो क्या कर दो, आपको एरर आएगा, तो सिक्योर दिस प्राइवेट की, ओके। एंड एक्सेस करना है तो वी नीड क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप एज वेल। तो ओपन स्टैक सिक्योरिटी ग्रुप, ओके, क्रिएट कर लेते हैं एक सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्या है, न्यू सिक्योरिटीज़। और इसके जस्ट लाइक अ फायरवॉल, सिक्योरिटी ग्रुप इज लाइक अ फायरवॉल, राइट। और इसके अंडर हम लोग ऐड कर लेते हैं 3 रूल, क्या क्या, एक ICMP पिंग करने के लिए, SSH रिमोट लॉगिन करने के लिए, और 80 पोर्ट नंबर किसके लिए, हमारे HTTP सर्विस को एक्सेस करने के लिए। तो व्हाट कमांड वी हैव दैट, ओपन स्टैक सिक्योरिटी ग्रुप rule create, okay, and what protocol we have that. So here I'm just adding my protocol, that is ICMP, that is internet communication message protocol for the ICMP pinging के लिए, okay, ये हो जाएगा। एंड नाउ ऐड वन मोर रूल TCP, एंड इस दिस टाइम हमारे पास क्या है, पोर्ट, वी हैव पोर्ट इज़ 22, किस में, ये पिंग करने के लिए नहीं है, ये हमारे पास किसके लिए है, रिमोट लॉगिन के लिए, राइट। और यहाँ पे मुझे रिमोट लॉगिन के साथ साथ एक्सेस करना है HTTP सर्विसेज को, तो पोर्ट नंबर चेंज रहेगा, प्रोटोकॉल तो सेम 80 यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास देखो रिसोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। अब करना क्या, अपने को लॉन्च करना है इमेजेस, कैसे, तो देखो सिंपल से रिक्वायरमेंट कमांड क्या है, ओपन स्टैक, राइट, सर्वर क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ पे, हाइफन हाइफन इमेज क्या था, तो हियर वी हैव इमेज नेम इज कस्टम हाइफन इमेज, देन वी हैव फ्लेवर नेम दैट इज़ अ डिफ़ॉल्ट, ये मेरे केस में क्या है, मेरे फ्लेवर का नाम है, राइट। तो दैट इज़ माई फ्लेवर नेम, जॉड मेरे केस में बना है। नाउ वी नीड टू स्पेसिफाई द नेटवर्क, जिसका नाम मेरे केस में क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है, सो दैट इज़ माई प्राइवेट नेटवर्क। एंड देन वी नीड टू स्पेसिफाई माई की नेम, तो की का नाम मेरे केस में क्या है, न्यू, दैट इज़ माई पब्लिक की नेम, ओके। देन वी हैव अ सिक्योरिटी ग्रुप, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज लिटिल बिट, ओके। तो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे क्या है मेरे केस में, न्यू, सॉरी या न्यू सिक्योरिटीज़, ठीक है, दैट इज़ माई की नेम। तो हियर इमेज का नाम मैंने स्पेसिफाई कर दिया, फ्लेवर का नाम, नेटवर्क का नाम, की का नाम एंड सिक्योरिटी ग्रुप का नाम, राइट। एंड देन लॉन्च मशीन्स वेब सर्वर करके, वेब सर्वर हाइफन VM, राइट। तो मतलब इसके अंदर मैंने एक मशीन्स लॉन्च करना विथ ऑल दोज डिटेल्स। अगेन कस्टम इमेज जो हमने यूज़ किया है उसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन इनबिल्टेड है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इस मशीन्स के साथ लॉन्च हो जाएगा, ओके। Okay, so we have a network name is not there with the type of missing, just a second, open stack network list. Okay, so that's a P in uppercase, that's a case sensitive, the type of missing हो गया है, just let me change that, just select capital key, okay, that's a type of missing. So we have private network again, okay, hit enter, it will take time, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे इन बिल्डिंग कंडीशंस, राइट, वांटेड टू वेरीफाई द इमेज स्टेटस, तो आप यहाँ पे लिस्ट करोगे, ओके। तो इट्स इन बिल्डिंग कंडीशंस, इट विल टेक टाइम, ठीक है। तब तक हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपल क्रिएट अ फ्लोटिंग IP फ्रॉम आवर पब्लिक इन्वायरमेंट। इफ़ यू नोटिस योर टिल राइट कि सिस्टम ने क्या किया, हमारे प्राइवेट रेंजेस से इसको प्राइवेट IP असाइन कर दिया है
फ्रॉम दिस इमेजेस फ्रॉम दिस फ्लेवर्स, इसको चलने देते हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फ्लोटिंग आईपी, इसको फ्लोटिंग आईपी इज़ लाइक अ पब्लिक आईपी। तो अगर मैं वेरीफाई करूँ ना, तो मेरे पास अभी कोई फ्लोटिंग आईपी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, हमारा जो राउटर है उसमें जो इंटरफेस मैंने ऐड किया है, गेटवे सॉरी, उससे मैं एक आईपी यहाँ पे एसोसिएट कर लेता हूँ। आई मीन मैंने एक आईपी लेना है तो मैं उसके यहाँ पे एक आईपी एसोसिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट कमांड वी हैव दैट ओपन स्टैक फ्लोटिंग आईपी, राइट, क्रिएट कर लेते हैं कहाँ से, फ्रॉम द पब्लिक। अगर आपको कोई स्पेसिफिक आईपी चाहिए तो आप यहाँ पे क्या पास कर दो, उस फ्लोटिंग एड्रेस का, उस फ्लोटिंग एड्रेस आई मीन, अगर आपके पास वो आईपी अवेलेबल रहेगा तो आपको आईपी मिल जाएगा। बट मैंने यहाँ पे रैंडम मेरे रेंज से कोई भी एक आईपी दे दो फॉर नाउ, वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँगा। ओके, तो थोड़ा लिटिल सिस्टम स्लो तो नहीं है, बट माइट बी सर्विसेज का कुछ प्रोग्रेस। चलो ओके, सो हियर वी गॉट आईपी, क्या मिले, जो मिल गया देखो 107। नाउ अगर पता लिस्टिंग आप करते हो तो हियर वी गॉट अ फ्लोटिंग आईपी, और ये फ्लोटिंग आईपी अभी क्या आपके लिए अवेलेबल है, राइट। ये आईपी हमने किसी इंस्टेंस को अटैच या एसोसिएट नहीं किया है, तो सर फ्री एक्चुअली, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो क्या है कि हमने अभी किसी मशीन्स को असाइंड नहीं किया है। अब क्या करना है, हमारे पास जो 107 की आईपी है, राइट, उस आईपी को हमें असाइन कहाँ करना है या अटैच कहाँ करना है, इस मशीन्स पे, ठीक है। तो कमांड यहाँ पे क्या है, ओपन स्टैक, ओके, सर्वर ऐड फ्लोटिंग आईपी, ओके, एंड वेब सर्वर हाइफन वीएम, मशीन्स का नाम है आईडी, एंड कौन सी आईपी, तो 172.25.250.107, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस आईपी को, फ्लोटिंग आईपी को असाइन कहाँ कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर वीएम्स के लिए। there's a typo missing in IP addresses, there's a 250.27, okay, this is like one dot extra हो गया यहाँ पे, तो just ignore for now। ओके, तो ये इसको असाइन हो जाएगा। नाउ अगर आप वेरीफाई करोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, दो एड्रेसेस, एक प्राइवेट रहेगा एंड कॉमा देके यहाँ पे क्या रहेगा, अगेन वी हैव अ पब्लिक नेटवर्क, आई मीन फ्लोटिंग आईपी एड्रेसेस। ओके, नाउ चेक द स्टेटस ऑफ योर वीएम, ओके। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा कि आपको देखो नोटिस हियर, यहाँ पे एक दो आईपी असाइंड हो गई हैं, राइट। इवन तो पता है कि अगर आप चाहो तो इसको होरिजन से भी लिस्टिंग कर सकते हो। यू वांट टू वेरीफाई विथ होरिजन्स ना, आई विल शो यू दैट। लेट मी ओपन माय स्क्रीन, ओके। ग्राफिकल मुझे ब्राउज़र ओपन करना है, तो जस्ट लॉग इन विथ माय स्क्रीन, ओके।
तो आई शो यू हियर एज वेल। तो दैट्स माई होरिजन्स। ओके, और यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ मेरे क्रेडेंशियल से, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, अपने इंस्टेंसेस को मैनेज मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो वी हैव अ टॉपिक फॉर द सेम एक्चुअली, हम इसके बारे में बात करेंगे, बट मैं आपको बस थोड़ा बहुत ही बता देता हूँ कि अगर अपने को मशीन का स्टेटस देखना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, चेंजेस करना है, तो कैसे करेंगे, राइट। तो फॉर नाउ वी आर इन प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, ओके, ओके, सो वी हैव अ कंप्यूट एंड इंस्टेंसेस। ओके, बाकी यहाँ पे देखो, अगर आप टोपोलॉजी देखोगे ना, तो टोपोलॉजी मेरे केस में बना रहेगा एंड एवरीथिंग, आई शो यू दैट एज सिंगल सिंगल। तो अभी इंस्टेंस, मैं पहले इंस्टेंस के बारे में बात करूँगा। तो इंस्टेंसेस यहाँ पे क्या देखा है, मेरे केस में इंस्टेंसेस माइट भी बिल्ड स्टेटस में रहेगा या एक्टिव स्टेटस में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो वी हैव वेब सर्वर, इस इमेज से बना हुआ 2 IP यहाँ पे, एक ही IP एड्रेसेस है और यहाँ पे एक IP एड्रेसेस है, राइट। फ्लेवर यहाँ पे क्या डिफ़ॉल्ट है, देन वी हैव दीज डिटेल्स यहाँ पे मशीन्स का एक्टिव कंडीशंस में है। ठीक है, बाकी हमने डिटेल दिया था, आप यहाँ से भी इसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, मैं बताऊँगा आगे। और जो हमने नेटवर्क असाइन किया था, यहाँ पे आपको प्रॉपर टोपोलॉजी दिखता है कि कहाँ पे कौन सा नेटवर्क अटैच्ड है। ओके, तो अपने पास यहाँ पे क्या दिखाएगा, सेम कि वी हैव दिस टोपोलॉजीज ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, एक्चुअली मेरे केस में 4 इंटरफेस, 4 नेटवर्क्स हैं। ठीक है, बट हमने 2 यूज़ किया है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। ठीक है, तो वी हैव लाइक पब्लिक, राइट, एंड देन वी हैव अ प्राइवेट नेटवर्क इन माई स्टोरेज। तो यहाँ पे एक मशीन्स हैं, देन वी हैव अ राउटर एंड देन अटैच्ड यहाँ पे। तो दिस लाइक टोपोलॉजीज आते हैं मशीन्स पे। ठीक है, आई मीन अपने टर्मिनल पे, और यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मशीन्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ चेक द स्टेटस ऑफ दिस इंस्टेंसेस। तो ये क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। नाउ अपना पर्पस क्या था, पर्पस ये था क्या कि हमारे पास जो मशीन्स होगा उसके अंदर क्या रहेगा, हमारे पास ये सर्विसेज चलना चाहिए। कौन कौन सा, HTTPD का, FTP का, एंड बाकी जो यूज़र्स एंड ग्रुप बने होने चाहिए। ओके, नाउ लॉग इन साइड दिस मशीन, कमांड यहाँ पे SSH न्यू कीज। ओके, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इन बिल्डर यूज़र यहाँ पे क्या अपने पास क्लाउड यूज़र्स, ओके, एंड पब्लिक IP। ठीक है, लॉग इन साइड दैट देखो, तो हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, अपने इस VM के अंडर में आ गए, किसमें, इंस्टेंसेस में, राइट। तो इट मीन्स वी आर इनसाइड दिस मशीन्स। नाउ ऑप्शनल है, इफ वांट टू स्विच बाय रूट यूज़र, तो आप सूडो यहाँ पे आई कर लो, बिकॉज जो यूज़र यहाँ पे सूडो यूज़र है। नाउ एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया था कि मेरे केस में यूज़र होना चाहिए, तो देखो ID यहाँ पे सारा यूज़र यहाँ पे एडेड है, राइट। मैंने मेंशन किया था कि मेरे केस में एक बेबाशा नाम से ग्रुप होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे आपको ग्रुप भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और इवन तो मैंने क्या मेंशन किया था कि मेरा जो पेज है ना उसके अंदर होना चाहिए कौन सा, index.html जो इसके अंदर अवेलेबल है, राइट, ये अवेलेबल है। इसका मतलब एक चीज़ और अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप रियल में अपने पब्लिक IP से पेज को एक्सेस करते हो 25.250.107, देखो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका पेज एक्सेस होना चाहिए, राइट। अगर मेरे केस में रियल पब्लिक IP ये है, और अगर मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, राइट, अपने ब्राउज़र पे, और सिंपल ही मैं IP पास करूँ, क्या IP था मेरे केस में 107, तो मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, देखो जो पेज था मैंने जो बनाया था एप्लीकेशन, एक्चुअल में वो रनिंग है, राइट। तो अगेन पर्पस यहाँ पे सेम क्या है कि आपको इस फाइल में भी ना जाए, राइट, मशीन को लॉन्च करना है विद ऑल द डिटेल्स। तो आपने जो भी इसमें मेंशंस किया था एवरीथिंग, वो सब कहाँ रहेगा, आपके इस मशीन्स में इनबिल्ट रहेगा। तो वी हैव अ यूज़र्स, अगर आपको मैंने एक चीज़ भी यूज़ किया था, वांटेड टू वेरीफाई द FTP पैकेज, राइट। तो FTP के पैकेजेस भी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड रहेंगे। ओके, सो okay, read log, okay, no worry, I can verify from this command yum list FTP and VSFWD। देखो तो यहाँ पे क्या बोलेगा कि आपके लिए पैकेजेस यहाँ पे क्या है, सो वी हैव अवेलेबल, सॉरी यहाँ पे नहीं करना था, सॉरी वी नीड टू वेरीफाई फ्रॉम दैट मशीन्स ना, हम लोग लॉग आउट हो गए थे। तो यूज़र एंड देन मशीन्स की IP, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैकेज ऑन होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करोगे एक साथ, मैंने यहाँ पे यम लिस्ट कर लिया, किस पैकेज को वेरीफाई करो, FTP को एंड VSFTPD को। तो देखो यहाँ पे क्या बोलेगा कि पैकेज क्या है, ये दोनों पैकेजेस आपके मशीन में इंस्टॉल्ड हैं, एट दैट आई मेंशंस अर्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पैकेज इंस्टॉल्ड है, राइट। और अगर आप क्वेरी भी करते हो पैकेज को, किसको, RPM-QA एंड FTP को, सो ये पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल्ड रहेगा FTP के,
and VAS FTP is also installed there, राइट। तो ये प्रोसेस किसका है, गेस्ट फिश के थ्रू इमेज को कस्टमाइज करना। तो व्हाट चेंजेस मेड यू हियर, राइट। आपको अपलोड करना है ग्लैंस के अंदर आपकी जो इमेज के सर्विसेज हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इमेज, या कोई भी बंदा इस इमेज को यूज़ करता है आपके इंफ्रा के अंदर में, तो इसमें जो भी इमेजेस आपने कस्टमाइज किया वो सारे कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, आपके इस इमेज पे स्टोर, इस VM पे स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया था, वेब सर्वर डिप्लॉय किया था, FTP किया था, VS FTP किया था, एंड यूज़र्स एंड ग्रुप्स किया था। ठीक है, तो एक ये पॉइंट रहेगा जिसके थ्रू वी कैन कस्टमाइज ऑल दोज इमेजेस। ओके, सिमिलरली ये रहेगा किसके थ्रू करना, गेस्ट फिश के थ्रू करना। सिमिलरली वी हैव अनदर एज वेल, वी हैव वर्ड कस्टम एंड देन वी हैव अ डिस्क इमेज बिल्डर, राइट। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन और बना दूंगा वर्ड कस्टम्स और डिस्क इमेज के लिए। बाकी इन बिटवीन अगर आपको कोई भी डेवलपमेंट में डाउट है, पैकेजेस के रिलेटेड कुछ भी डाउट है, राइट, यू गाइस कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शंस, राइट, या आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट है तो। ओके, तो वी जस्ट रैप अप फॉर नाउ। और बाकी एक चीज़ और, आई जस्ट फॉरगेट टू टेल दैट, हाँ, स्क्रीन में अगर आपको देखना है ग्राफिकली में, तो आप यहाँ से भी अपने मशीन्स के इंस्टेंसेस को डिटेल देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे लॉगिन करना है तो आप यहाँ से भी मशीन्स को लॉगिन कर सकते हो, डायरेक्टली मशीन में काम कर सकते हो एज अ कमांड लाइन मशीन्स। ओके, तो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस एज वेल हियर है कि आप यहाँ से भी चीज़ों को मैनेज, मेंटेन, मेंशन। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ वेब सर्वर्स पे, ओके, और वी हैव अ कंसोल ऑप्शंस, क्लिक करोगे तो हियर वी गॉट अ कंसोल। ओके, जो हमारे पास मशीन का दिख जाएगा, दीज आर अ कंसोल। अगर आपको बस कंसोल चाहिए तो क्लिक ऑन दिस ऑप्शंस, वी गॉट अ कंसोल, राइट। नाउ योर यूज़र नेम, रूट, एंड मेरे केस में पासवर्ड क्या है इसका, जस्ट गिव द पासवर्ड, गुड टू गो। तो वी आर इनसाइड द मशीन्स। ओके, द सेम जैसे हमने पहले काम किया था वैसा पहले भी काम कर सकते हो, द सेम। क्लियर। तो आप यहाँ से भी सिस्टम्स को मैनेज और मेंटेन करना चाहो तो कर सकते हो, एंड दैट्स ऑल। बाकी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्स हैं, और कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, राइट। तो वी जस्ट रैप अप फॉर नाउ, राइट, एंड अगेन मैं बोलूँगा इन केस अगर आपके पास कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शंस। और बाकी जो मैंने मेंशन्स किया, वर्ड कस्टम, डिस्क इमेज बिल्डर एंड क्लाउड इनिट का, विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोज़ एंड सेक्शंस। ओके, या गाइस, थैंक यू, बाय बाय। इस इमेजेस में, ठीक है।